श्री ओम नमः सिद्धेभ्य एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्रमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं से पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे सबणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोड़िवाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 272 पृष्ठ 514। अजधाचार विजुत्तो जधत्थ पदनिच्छिदोपसंतप्पा अफले चिरं न जीवद इह सो संपूर्ण सामण्णो। यह एक कितने बड़े आश्चर्य और परम सौभाग्य की बात है कि जिस पंचम काल में भरत क्षेत्र में खासतौर पर कुंद आचार्य का काल आने तक कोई संभावना नहीं रह गई थी कि संपूर्ण श्रामण्य का स्वरूप, श्रामण्य की परिपूर्णता का स्वरूप कोई बता सके, जान सके या उस पर चर्चा कर सके। कोई संभावना शेष नहीं बची थी। जैसा कल मैंने बताया था कि जो कर्णानी योग के ग्रंथ थे वो कर्मानी योग के ग्रंथ रह गए थे। उनमें कर्म की चर्चा तो थी, वास्तव में करण की चर्चा नहीं थी, उन परिणामों की चर्चा नहीं थी जिसे हम श्रामण्य की परिपूर्णता के परिणाम कह सकते हैं, वो चर्चा नहीं थी। ऐसी विषम स्थिति होते हुए भी यह हमारा सौभाग्य है कि आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र जाकर के प्रत्यक्ष देख के आए कि वास्तव में श्रामण्य की परिपूर्णता के परिणाम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये यदि प्रत्यक्ष उन्होंने नहीं देखे होते तो समयसार आदि ग्रंथों में ये चर्चा क्यों नहीं की। 84 पहाड़ों लिखे, किसी में ये चर्चा क्यों नहीं। ख्याल में आए सब में सम्यक दर्शन की प्रेरणा या सामान्य व्यवहार चरित्र की शुद्धि की बात है। आप दो बातें ध्यान रख लें। क्या है, या तो पंचास्तिकाय को ले लें तो सामान्य शिवोपशम की बातें हैं, जानकारी वस्तु व्यवस्था क्या है, और बाकी जो ग्रंथों के विषय हैं उनके दो ही मुख्य केंद्र हैं। एक सम्यक दर्शन की प्रेरणा और सम्यक दर्शन की पात्रता की जो जानकारियां देना, दूसरा कि जो चारित्र की शुद्धि की बात है बाहरी। उसके अलावा कोई विषय आचार्य कुंद ने कहीं लिया हो तो बताओ। ख्याल में आ रहा, ये बातें अकेले प्रवचन सार में क्यों है। यदि कुंद को पहले से पता होती तो कहीं तो कुछ उल्लेख करते, पर कहीं उल्लेख नहीं किया। अकेले प्रवचन सार में ही उल्लेख मिलते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें जो चीज पूरे जीवन कहीं भाव रूप में कहीं प्राप्त नहीं थी, वो उन्होंने प्रवचन सार की रचना के पहले निश्चित रूप से प्राप्त की थी, और जब निश्चित रूप से प्राप्त की थी तभी वो उस पर अधिकृत रूप से लिख सके। ख्याल में है ना। तो वो जब ये लिखते हैं कि यह सो संपूर्ण सामण्यो, इस प्रकार से वह जीव संपूर्ण श्रामण्य वाला होता है, वह मुनिराज संपूर्ण श्रामण्य की परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। वह प्रक्रिया तक लिख रहे हैं, कैसे कैसे होते, कैसे अजधाचार से वियुक्त होते, कैसे जदत्थ पदनिच्छिदो होते हैं, कैसे पसंतप्पा होते हैं, कैसे फलम चिरम न जीवदी। इन सबका जो अभिप्राय
हमें परम सौभाग्य से आचार्य श्री के भावानुसार पता चला, समझ सके, हम चर्चा कर सके, उसके आधार पर ये बात कह रहे हैं कि इस प्रकार वह श्रावण की परिपूर्णता को प्राप्त होता है, या यह श्रावण की परिपूर्णता का वर्णन है, परिचय है, जो इस पंचम काल में कुंद आचार्य देव के अलावा अन्य किसी ने नहीं किया। किसी के पास वो सामग्री नहीं थी। जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, यद्यपि ये कहा जाता था कि आचार्य पूज्यपाद देवनंदी जो 5वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने समाधि शतक, तत्वानुशासन आदि कई ग्रंथों की रचना की, तत्वसार, वो भी पैर पर, तलवों पर लेप लगा करके आकाश गमन के द्वारा विदेश क्षेत्र गए थे। ऐसी किंवदंती उनके बारे में भी मिलती है। लेकिन चारण रिद्धि और लेप लगा के जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चारण रिद्धि वाला जीव जघन्यंतर मुहूर्त से भी कम समय में अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, और यदि लेप लगा के आप हवा में तो ऊपर उठ, चलो मान भी लेकर उठ गए थे, लेकिन उसके बाद चलोगे कैसे और चल के विदेश क्षेत्र पहुंचोगे कितने साल में? फिर पॉइंट समझ में आ रहा है विपिन जी की नहीं आ रहा? मतलब एक चारण रिद्धि ऐसी है कि जिसके द्वारा विदेश क्षेत्र जाके आ सकते हैं और मुनि पद की कोई दोष नहीं लगता। आप पैर पर लेप लगाएंगे और बादलों में जाएंगे उतनी ऊंचाई पर, और उनकी नमी से पैर का लेप धुल गया, फिर क्या होगा? अब समस्या समझ रहे हैं अमित जी भाई साहब? वो चीज मुझे अच्छा, उन्होंने पूज्यपाद आचार्य देव ने, यद्यपि वो भावलिंगी संत थे, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने अध्यात्म की सूक्ष्म चर्चा की, बहुत बढ़िया की, लेकिन वह सब समय सार से ऊपर स्तर की नहीं। उसमें प्रवचन सार का लेवल कहीं नहीं, ख्याल में, समय सार, नियम सार आदि ग्रंथों के लेवल की बात है वो, लेकिन कहीं भी प्रवचन सार की जो गहराई है और जो केवली के साक्षात्कार से मिलने वाली जो गहराई है वो कहीं नहीं है उसमें, ख्याल में है ना? तो कुंद अकेले आचार्य थे जिन्होंने इतना सब देखा था और इतनी गहरी बात की थी। यह प्रवचन सारी ग्रंथ था जिसके कारण लोगों ने मंगलम कुंदाद्यो कहा कि कुंद ही सबसे बड़े आचार्य हैं, इससे इनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं। ख्याल में, हम आप सब लोग उस ऊंचाई और उस गहराई दोनों के साक्षी बन रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। अमृतचंद्राचार्य देव की टीका से मैं एक छोटा सा वाक्य, एक पंक्ति लेना चाहता हूं। ये जो संपूर्ण सामणों के अर्थ में क्या इसका अर्थ किया उन्होंने, वो लेना चाहता हूं। 272 टीका अमृतचंद्राचार्य की टीका, उसमें लास्ट की 2 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, 1.5 पंक्ति लगभग, वो आप लोग सुनिए, फिर मैं उसका अभिप्राय बताऊंगा और फिर बताऊंगा आपको कैसे इस बात की पुष्टि हो रही है जो चर्चा अपन कर रहे हैं। 2 बातें हैं इसमें। पुनः प्राण धारण दैन्यम आस्कंदन, अनास्कंदन, पुनः दोबारा प्राण धारण, दोबारा जन्म लेना, द्वारा शरीर लेना। जब तक शरीर नहीं मिलेगा तो प्राण काय से होंगे भाई? पंचवी इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रिय प्राण है। मण वच काय सूत्रिणी बल प्राण, मन वचन और काय, ये भी शरीर पर आधारित है, ठीक है ना? और आण पाणा पाणा श्वासोच्छ्वास, और लास्ट में आउग पाणेण होंती 10 पाणा आयु प्राण। तो ये सब इनमें 9 तो प्योर शरीर पर आश्रित है और 10वें आयु प्राण से शरीर मिलता है, नहीं तो वो चरितार्थ काय में होगा भाई? आप कहते ना जितनी आयु थी उतने देर रहे, आयु पूरी हो गई चले गए, तो वो भी तो शरीर से ही पता चलेगा। तो वो सभी प्राण जो हैं वो शरीर आश्रित हैं। तो पुनः प्राण धारण दैन्यम, पुनः प्राण धारण की दीनता को, यानी पुनः जन्म लेने की दीनता को। क्यों? क्योंकि जितना चाहे बड़ा व्यक्ति हो, तीर्थंकर को छोड़ दें तो शायद जन्म की प्रक्रिया सबकी दीनता की प्रक्रिया ही होती है, कहीं उत्कृष्टता नहीं होती। उसी मलमूत्र के पिंड में रहना,
वैसे ही निकसत ज्यों जंतरी में निकसे ज्यों तार हो, वैसे ही निकलना, वही सारे कष्ट के सहना है। फिर निकसत ही धरतियां पड़ो, फिर लागी भूख अपार हो, रोए रोए बिलख्यो घड़ो। ये सब चीजें आप लाख साधन जुटा लो, जितने चाहे चक्रवर्तियों के यहां हो जाए, लेकिन इस प्रक्रिया को आप बदल नहीं सकते। समझ में आएगा? तीर्थंकरों के लिए वह व्यवस्था होती है कि उनके मां के गर्भ में भी अलग से सिंहासन जैसा बनता है और उसमें वह पलते हैं, समय उतना बिताते हैं, लेकिन वो स्थितियां नहीं होती हैं जैसी अन्य जीवों की होती है। समझ गए ना बात? इसीलिए मैंने कहा तीर्थंकर को छोड़कर बाकी किसी जीव के साथ यही घटनाक्रम होते हैं। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा? दैन्यम, दीनता, ऐसी बुरी स्थिति। समझ गया ना? कहने को आप कितने बड़े पुण्य लेके आ रहे, लेकिन पड़े कहां हो? उसी मल के पिंड में, उसी चर्बी, जो मां का जूठा जा रहा वही खा रहे, वो उसी से। आप कल्पना करो उसके, कभी गर्भावस्था के दुखों का वर्णन पढ़िए, छेडाला में भी आता है और कई पूजनों में आता है, कई जगह आता है। उस सबको पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा आचार्य ने दैन्य शब्द का प्रयोग क्यों किया, दीनता शब्द का प्रयोग क्यों किया। उसे अनास्कंदन, मुझे अब ये जन्म की धारण करने की, प्राण धारण करने की दीनता द्वारा चाहिए ही नहीं, कतई स्वीकार नहीं, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। अरे तुम चक्रवर्ती, तुम चक्रवर्ती नहीं, कुछ भी कर दो, हमें नहीं चाहिए, माने नहीं चाहिए। ख्याल में ना ये। और दूसरा, द्वितीय भाव परावर्ता भावात। 5 परावर्तन होते हैं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव होते ना 5। इनमें से द्वितीय, उनने पीछे से क्रम लिया, भव के बाद, जन्म माने भव, तो भव के बाद क्या आया? भाव। तो भाव परावर्तन, हमें अपने भाव का परावर्तन चाहिए नहीं। जो भाव एक बार अंगीकार कर लिया श्रामण्य का, इसका परावर्तन नहीं चाहिए। अब ये भाव छूटे नहीं, पुनः हमें अविरत नहीं होना है, पुनः हमें प्रमत्त नहीं होना है। ऐसा माने अमृतचंद्र आचार्य की एक तो खूबी है अद्भुत। यदि वो किसी बात को व्यक्त करते हैं तो उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो शब्दों की गहराई होती है, वो बहुत प्रभावी, सीधे हृदय में उतर जाए। जानकार होना चाहिए उतनी भाषा का, सीधे हृदय में उतर जाए। समझ में आया? द्वितीय भाव परावर्ता भावात, वो परावर्त ही नहीं होगा। वो भाव जो अपनाया, अब वो बदलना नहीं है। यह है श्रामण्य की परिपूर्णता का मतलब। क्या? दूसरा जन्म नहीं, पुनः प्राण धारण की दीनता नहीं लेना, और ये जो भाव अपना लिया सो अपना लिया, हमें इस भाव को बदलना। किस कीमत पे बदल लो? चक्रवर्ती बना दे तो बदल लोगे? कहते नहीं। अच्छा, तीर्थंकर का पुण्य दे दे तो बदल लोगे? कहते तो अभी नहीं। कौन इतने समय तक लटकेगा? कौन दुनिया को मोक्ष जाते देखते देखते अपने आराम से बैठे रहो? कौन करेगा ये? हम तो अपनी साधना करके और जाएंगे, हमें दुनिया का कल्याण करने। जो हो सो हो, लेकिन मैं अपना काम डिले नहीं कर सकता, अपने हित में मैं विलंब नहीं कर सकता। समझ में आया? अब इतने में किसी का भला होता हो तो हो जा, हमें ऐतराज नहीं। वो अन्य के भले के विरोधी नहीं है, लेकिन दूसरे के भले के चक्कर में अपनी गाड़ी चूके ऐसा करने को तैयार भी नहीं। ख्याल में? यह है द्वितीय भाव परावर्ता भावात। ख्याल में? इसके आगे जो बात है उसका अर्थ शब्दों से कुछ और है, भावों में कुछ और है। क्या दिया है? शुद्ध स्वभाव अवस्थित वृत्ति मोक्ष तत्वम अवबुध्यताम।
अर्थ करने वालों ने दिया है, इसे शुद्ध स्वभाव में अवस्थिति है लक्षण जिसका, ऐसा मोक्ष तत्व जानना। बस यही हमारा ऐतराज है। अवबुद्ध्यताम यह आपके लिए नहीं है, वह अर्थ किया गया हमारे आपके लिए। क्या हे जीवो, हे भव्य जीवो, तुम उसे शुद्ध स्वभाव की वृत्ति है में अवस्थिति है लक्षण जिसका, ऐसा मोक्ष तत्व जानना, ये नहीं है। तो फिर क्या है? क्या शुरू में जितना बोला वो तो ज्यों का त्यों है। शुद्ध स्वभाव में अवस्थिति की वृत्ति की अवस्थिति है लक्षण जिसका, ऐसा मोक्ष तत्व। लेकिन अवबुद्धताम माने जानना नहीं। वो जीव तुम जानो जो श्रामण की परिपूर्णता को प्राप्त हो रहा है, वो जीव यदि तुम्हें जानना है तो उसकी नजर से जानो कि शुद्ध स्वभाव में अवस्थिति लक्षण क्या या वृत्ति कैसी होती है। आपने भी जो अनुभव किया वह शुद्ध स्वभाव में अवस्थिति नहीं है, वो तो आना जाना है, आना जाना लगा रहता है। क्या राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के रूप में रहना और राष्ट्रपति भवन की नौकरी के लिए रोज आना जाना दिन रात, एक ही बात है? नहीं। क्यों विपिन जी, एक ही बात है दोनों? राष्ट्रपति भवन में ना भी रहे तो भी राष्ट्रपति है, और वो राष्ट्रपति भवन उसका कहलाता है। उसकी मर्जी के बिना वहां कुछ नहीं चलेगा। समझ में आया? और जो दिन रात वहीं रहते हैं फिर भी वो ना राष्ट्रपति है ना उनकी मर्जी चलती है। ये डिफरेंस है। मुद्दा क्या है? तुम उसको जानो। कौन जान सकता है? किसकी नजर से जानो? कि जिसकी श्रामण की परिपूर्णता हुई उसकी नजर से जानो कि मोक्ष तत्व किसे कहते। अन्य किसी को मोक्ष की परिभाषा तो आ सकती है, लेकिन प्रायोगिक स्वरूप वो समझ में नहीं आ सकता। आपके लिए राग तोड़ी का स्वरूप समझाएं तो सीख जाओगे। संगीत का एक राग तोड़ी होता है, ठीक है ना? मैं परिभाषा कहीं से रट लूं और आपको रटा दूं, ना मैं सीखा ना आप सीखे। क्यों? क्योंकि वो राग तोड़ी गा के दोनों नहीं बता सकते। आप डिफरेंट, मैं क्या कहना चाहता हूं, एक ने गा के बताया और गा के बताते बताते कहा कि इसको ये है राग तोड़ी। अब इन दोनों का अंतर है कि नहीं है? एक ने परिभाषा से बताया, एक ने प्रयोग से बताया। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है विपिन जी? क्या यहां आचार्य देव कह रहे प्रयोग से बताया कुंद आचार्य देव ने कि इसे कहते हैं श्रामण की परिपूर्णता। और इस श्रामण की परिपूर्णता की दृष्टि से जब देखोगे तो मोक्ष तत्व किसे कहते हैं उसका स्वरूप तब समझ में आएगा। उसके पहले शास्त्र से मोक्ष का स्वरूप कहा तो बहुत है, लेकिन वो परिभाषाएं थी, प्रयोग से कुछ समझ में नहीं आया। इस भूमिका में पहुंचोगे तो प्रयोग से समझ में आएगा कि किसे कहते हैं। देखो, एक सरल दृष्टांत देता हूं, लेकिन दृष्टांत में लौकिक बात नहीं। एक बात बताओ, कौन सा ऐसा मुमुक्षु होगा जिसे मैं ज्ञायक हूं ये शब्द दोहराना नहीं आता होगा? मेरे शब्द जरा शांत मन से सुनना। कौन सा ऐसा मुमुक्षु होगा जिसे मैं ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, ये कहना नहीं आता हो? ऐसा कौन सा मुमुक्षु होगा? कोई नहीं। ठीक है, ये स्वर किसके हैं? अनुभव के स्वर हैं कि क्षयोपशम के स्वर हैं? ये स्वर तो मूल में क्षयोपशम के, अभी जो चल रहे हैं ये क्षयोपशम के हैं,
और ये स्वर वास्तव में ये बात निकलती कहां से है कि अनुभव से निकलती है। तो जो सब दोहरा रहे हैं, इन दोहराने वालों को पता भी है कि इसका मतलब क्या होता है। मैं गायक हूं, खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, नाराज मत होना। मैं गायक हूं ऐसा किसी को रटाओ और उसकी जेब से पर्स निकाल लो। अब तू गायक बने रहना, राग द्वेष मत करना। भाई साहब अब बताओ कौन गायक? बात समझ में आ रही ना। एक बार तो लग रहा है जैसे विरोधी लोग कहते ना सोनगढ़ियों को, कहते के गाल पे एक तमाचा मारो, फिर एक तरफ दूसरे तरफ को नहीं छूता। मैं लगभग वैसे ही दृष्टांत दे रहा हूं, नाराज मत होना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे गायक जब गायक हो तो गायक जैसी वृत्ति भी करो। तुम्हारी वृत्ति तो अज्ञ जैसी है, संसारी जैसी है, नितांत अज्ञानी मोही जीव जैसी है, और शब्दावली ज्ञानियों की दोहराते हो तुम। तुम्हें कभी समझ में नहीं आया मैं गायक हूं ये कौन कहता है और कब कहता है, कैसे कहता है। तुम 3 काल में नहीं जानते। कब जानोगे? कि जब तुम्हारे गायक के अनुभव के भी पहले एक स्टेज आती है जब तुम्हें गायक का मर्म समझ में आएगा, मतलब समझ में आएगा, और वो है प्रायोगिक लब्धि। जब जिस बात को सुनकर मैं गायक हूं, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, और अभी हमारे मुकेश जी से को बिल्कुल दम भर के सुना देंगे, अहम एक को खलु सुख दो धनसण नाणमयो सदा रूवी। कैसे नहीं? समय सार में लिखा है, 73वीं गाथा, 38वीं गाथा, सब सुना देंगे। अब दोनों बातों का अंतर ख्याल में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये अवबुद्धताम का अर्थ कर रहा हूं मैं, विषय से विषयांतरित नहीं हूं, भटका मत समझना। मैं तो शब्द को क्लियर करने के लिए कई बार बहुत आसपास बोलता हूं। जैसे मैं गायक हूं, मैं त्रिकाल बाधित तत्व हूं, मैं परमात्मा तत्व हूं, ये सब जो गायक भगवान आत्मा हूं, गुरुदेव सारे जीवन कहते रहे, उनके मुंह से शब्द शोभा देते थे। क्यों? वो अनुभवी पुरुष थे, वो अनुभव से बोल रहे थे, उन्हें पता था। उनकी वाणी में जो लरज होती थी उस समय, उससे पता चलता था कि गायक के अनुभव करने वाला बोल रहा है। जिसकी प्रतीति में गायक बसता है वो बोल रहा है। और सुनने वाले जो दोहराते थे, जी साहेब सूचे हूं गायक छू, लेकिन वो लरज कहां से लाओगे? शब्द तो दोहरा लोगे, लेकिन वो लरज कहां से लाओगे? क्या? ये ट्रांसलेशन बड़ी खतरनाक चीज है, अनुवाद बहुत खतरनाक चीज है। अमित जी भाई साहब जब मेरे साथ कई बार बैठे कुछ अनुवाद वगैरह के प्रतिक्रमण की पुस्तक के कार्य के लिए, उस समय इन बातों की बड़ी चर्चा होती थी। मैंने एक दृष्टांत दिया था। हमने कहा एक बच्चा बचपन से, बहुत छोटी उम्र से ब्रिटेन में पला बड़ा, माँ इंडिया की इंडिया में रही। अब वो 18-20 साल पढ़ पढ़ा के सारा कुछ करके ग्रेजुएट बन के पहली बार आया माँ के पास। अरबपति का बच्चा था, साथ में ट्रांसलेटर साथ में। एयरपोर्ट पर उसे हिंदी नहीं आती थी, तो उसको वो बताएगा ट्रांसलेट करके कौन क्या कह रहा। अब माँ ने सिर पे हाथ फेरा, जो 20 साल से इंतजार कर रही थी, उसकी कितनी मन की भाव होंगे, व्यथा होगी। तो उसके मुंह से ज्यादा निकला ही नहीं, आंखें भर आई, गरजते स्वर में धीरे से बोली, मेरा बेटा। तो उसने ट्रांसलेटर की ओर देखा कि भाई कौन, ये क्या कह रही, पूछा। तो उसने कहा माई सन, सी सेइंग माई सन। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो बाप बोला कि तू जानता है मां किसे कहते हैं?
और भारती मां का हृदय क्या होता है? ये 20 साल जैसे तवे पे लोग लेटते ना, ऐसे बिस्तर पे लेटी, करवटें बदलती हुई, एक एक दिन गिनती थी कब तू आएगा। इसके शब्दों में जो लरजती हुई ममता थी, उसका ट्रांसलेशन कौन करेगा भाई? माई सन तो कर दिया, इस माई सन में ममता का ट्रांसलेशन कर सका कोई? नहीं। ऐसे ही जो गायक की बात करते थे गुरुदेव, उनकी जो संवेदनावस्थी थी गायक शब्द में, उसका ट्रांसलेशन कौन पंडित करेगा भाई? दोहराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। यहां जो अवबुद्धताम शब्द है, वो बिना प्रतीति के किसी को समझ में आता नहीं है, वो शब्द है। जब तक आप श्रावण की परिपूर्णता की ओर नहीं पहुंचोगे, उन भाव भूमि पर नहीं पहुंचोगे जहां से मोक्ष का अर्थ समझ में आता है। रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा शिव परिणय, लोकालोक झलके, लेकिन किंचित भी प्रतिक्रिया ना हो। आप बताइए, आप किसी पदार्थ को अकेला जान सकते हो? बिना प्रतिक्रिया के जान सकते हो? बिना मेरा पराया, अच्छा बुरा, इष्ट अनिष्ट, इसके बिना जान सकते हो? एक पदार्थ बता दो जिसको आपने ऐसे जाना। कोई एक पदार्थ बता दो, ज्यादा नहीं कहते आपसे भाई साहब, अमित जी। एक पदार्थ जिसको अकेला आपने ज्ञायकपणे जाना हो, ऐसा एक पदार्थ बता दो आप, जिसके साथ आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं जुड़ी हो। संलेखना के प्रकरण में समझाते हैं, सिखाते हैं, प्राण प्रयाण वेलायाम नहीं लोग के प्रतिक्रिया। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन अपना, कौन पराया, संलेखना के साधक को सिखाया जाता है। उसकी भाव भूमि क्या होती? नहीं लोग के प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। किससे मिलना? जो मेरा चिंतन चल रहा है, जो मैं अपने चित्त पर, अपने परिणामों पर जो लिख रहा हूं संस्कार, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ना मुझे दिखता है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना किसी का विकल्प। कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, यह आपसे संभव है क्या? आपका अपना बेटा दौड़ता हुआ आए और आपके गोदी में सिर रख दे, क्यों अमित जी भाई साहब, संभव है क्या कि सिर पे हाथ नहीं फेरो? नहीं। बात समझ में आ रही? और यदि दिखावे के लिए नहीं भी फेरोगे एक बार, तो वो नहीं फेरना कितना भारी बीतेगा आपके मन पे, ये तो बताओ। यह प्रतिक्रिया, अंतरंग प्रतिक्रिया। जब तक आप श्रवण की परिपूर्णता की स्टेज पर नहीं पहुंचोगे, तब तक मोक्ष क्या होता है? लोकालोक झलके, पर आप प्रभु वीतराग हैं, किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं जगती। अरे प्रतिक्रिया तो दूर, जानने में आते हुए भी जिज्ञासा नहीं जगती, जानने की इच्छा नहीं होती, जानने में कुछ भी रंच मात्र भी रुचि नहीं होती। उपयोग उसके बावजूद अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है। वह झलक रहा है, यह सत्य है, लेकिन वह झलक रहा, इसका एहसास वो अलग से नहीं करते। उन्हें ऐसी उनसे पूछो क्या दिख रहा, तो गायक ही दिख रहा। गायक के अलावा लोकालोक वो पर्याय में झलक रहा है, सत्य है, लेकिन वह उनकी प्रतीति का विषय नहीं। ऐसी भूमिका को अवबुद्धताम, उस मोक्ष तत्व को जानना कब? कि जब तुम्हें श्रावण परिपूर्ण हो जाए, तो मोक्ष तत्व समझ में आएगा कि मोक्ष तत्व कहते किसे हैं। उसके पहले तो परिभाषा समझ में आएगी, प्रयोग समझ में नहीं आएगा। एक गलत दृष्टांत दूं, नाराज तो नहीं होगी? गलत माने कोई अश्लील नहीं कह रहा हूं, गलत माने ठीक है विषय से। लोग कहते हैं कि जब कोई
लेडी को पहला प्रसव होता है तो 8 हड्डियां एक साथ टूटे, आपकी 8 हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाए तो जितनी वेदना होती है उतनी वेदना होती है। आप पुरुष लोग जो हैं ये जीवन में कभी जान सकते हो? या तो 8 हड्डियां तोड़वाओ तब जानने में आए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म किसी को देना नहीं, तो कैसे जानोगे? प्रसव पीड़ा सहना नहीं है तो जानोगे कैसे? पॉइंट समझ रहे? उस दौर से जो गुजरे हैं उसके बाद भी जिनकी होंठों की मुस्कान नहीं छिनती है, उस बच्चे को देख के जो मुस्कुराती है, उतनी पीड़ा सहने के बाद भी, उस स्थिति में होने के बाद भी, ये तो लेडीज ही कर पाती है। भाई साहब, आप लोग जितने चाहे सूरवीर बनो, कर नहीं सकते, जान नहीं सकते, बातें मार सकते हो। समझ में आया ना? आप कितने मर्द होते हो, इन लोगों के सामने पूछो तो आपकी सारी मर्दानगी निकल जाएगी, शूरवीरता निकल जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते उतना दर्द सह के भी उसी क्षण ये जब उसकी रोने की आवाज आती है बच्चे की, तो इनके होंठों पे जो मुस्कान आती है वो मुस्कान की तुलना दुनिया में किसी चीज से नहीं कर सकते। आप कोई कीमत नहीं चुका सकते उसकी। समझिए, आप तो ऐसी पीड़ा में हाय हाय मचाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगे। ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं मेरा। उस भूमिका से गुजरो नहीं तब तक आपको एहसास नहीं होता। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जब तक श्रमण की परिपूर्णता की भूमिका में, उस भावों में नहीं पहुंचोगे तब तक मोक्ष क्या होता है इसका एहसास आपको नहीं हो सकता। इस जगह खड़े हो तो मोक्ष तत्व को जानो, जो इस जगह खड़ा नहीं होगा उसे मोक्ष तत्व समझ में आने वाला ख्याल में आएगा। ये आचार्य देव ने जो चर्चा की, ये अद्भुत चर्चा है। इस पे हम महीनों भी चर्चा करें तो कम है। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में ये चौथे काल की बात है। जिस पंचम काल में कर्मान योग के अलावा कुछ नहीं था, उसमें असल में करणान योग को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। उन भावों को प्रस्तुत कर दिया जो श्रेणी आरोहण की पीठिका बनते हैं, आधार बनते हैं, जिनके आधार पर श्रेणी का आरोहण किया जाता है। उन भावों को प्रस्तुत कर दिया इस 252वीं गाथा में। यह अद्भुत गाथा और अद्भुत प्रसंग है। हम सबके जीवन का सौभाग्य है कि हम इस पर चर्चा कर पा रहे हैं, और इसको जो आचार्य ने जिस दृष्टि से दिया उस दृष्टि से विचार कर पा रहे हैं। क्षुद्र क्षोभसम या आगम की दृष्टि से विचार नहीं कर रहे। कुंद आचार्य देव ने जहां से देख के आए और जहां की बात रखी, यह हमारा सौभाग्य है कि हम उसी दृष्टि से विचार कर पा रहे हैं। नहीं तो पंडिताई तो बहुत दिखाई जा सकती है, पंडिताई का कोई अंत नहीं होता। समझे? कोई अंत नहीं होता। जब आचार्य देव ने कह दिया मोक्ष तत्वम अवबुद्धिताम, मोक्ष तत्व को जानो, ये नहीं है। यदि तुम्हें मोक्ष तत्व जानना है तो इस जगह खड़े होकर मोक्ष तत्व जानो। इनकी नजर से मोक्ष तत्व जानो, आप अपनी नजर से मत जानो। आपकी एक हड्डी टूटती है तो आप जितने चिल्लाते हैं, आपसे कहे कोई एक झूठ मूठ में मुस्कुरा लो तो नहीं मुस्कुराया जाता। तब आप उस मुस्कान की कीमत जानोगे कि जिनकी 8 हड्डी टूटने जितनी पीड़ा सहती हैं और उसके बाद भी मुस्कुराती हैं। तब एहसास होता है कि हाँ, वास्तव में हम कहने के पुरुष हैं, लेकिन वो क्षमता हम में नहीं है। वो दौर से हम नहीं गुजरे हैं, उतनी स्थिति, उतनी सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं है जो इनमें है। ऐसे ही जब तक आप उस श्रावण की परिपूर्णता की भूमिका तक नहीं पहुंचोगे, उसे नहीं समझोगे, तब तक मोक्ष तत्व किसे कहते हैं। लोकालोक को जानने के बाद भी केवली, हम तो बचपन में यही जानते थे, केवली ही मिल जाए हमें, भगवान खुद केवल ज्ञान नहीं भी मिले तो कम से कम परीक्षा का प्रश्न पत्र तो जान लेंगे कौन कौन आ रहे हैं।
विपिन जी ऐसे दौर से तो गुजरे ही होंगे, एक बार तो मन करता ही हो कि पता चल जाए कौन कौन से आ रहे, तो वो अच्छी तरह तैयार कर लें, पूरा रात भर जग के घोंट डालेंगे और सुबह पूरा लिख के आएंगे। समस्या क्या है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग में दुविधा रहती, पता नहीं परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, मैं रटे तो जा रहा हूं, आएगा कि नहीं आएगा वो याद ही नहीं होता। समझ गया? इसलिए लगता है कि एक बार तो पता चल जाए। केवल ज्ञान का मतलब क्या, केवली का मतलब क्या? सिर्फ सांसारिक स्वार्थों की क्षुद्र क्षोभसम की तृप्ति। केवली माने लोका लोक झलके, लेकिन जिनके परिणामों में रंच मात्र भी प्रतिक्रिया नहीं हो। आप जितना क्लियर नहीं देख सकते हो उतना क्लियर उनके ज्ञान में झलकता है, अत्यंत स्पष्ट, लेकिन उसमें रंच मात्र भी प्रतिक्रिया नहीं होती। ना ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया होती है कि मैंने जाना, ऐसा भी नहीं, और ना ही रागात्मक प्रतिक्रिया होती है। ये केवल ज्ञान की भूमिका, ये जो वीतरागता की भूमिका, इन दोनों की युगपत्ता जिसे परमात्म दशा कहते हैं, वो समझ में कहां से आती है कि जब श्रावण परिपूर्ण होता है, उस भाव भूमि पे आप पहुंचते हैं, तब जाके आपको वास्तविकता समझ में आती है कि भगवान क्या करते होंगे। अभी तो हमने जय परम शांत मुद्रा समेत अपने हाथ जोड़े, चावल चढ़ाए, ढोक दी, भगवान कृपा रखना, बस आ गई गाड़ी यहां पे। सच कह रहा हूं, 99% की गाड़ी यहीं आती है। भले ही बोलते हैं भैया हमारे यहां भगवान करता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये भाव रहे बिना होते ही नहीं है। किसी ना किसी रूप में भोग नहीं मांगोगे, शांति मांगोगे। समझ में? यही कहोगे कि जब तक भैया हमारा शास्त्र स्वाध्याय नहीं में चलता रहे भाई, और कुछ नहीं हो, इतनी कृपा रखना। क्या करोगे? अरे पर के करता नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय के करता भगवान कहां से हो जाएगी? इसके अनुकूल स्वास्थ्य और संयोग के करता भगवान कहां से हो जाएंगे? यदि इसके कर्ता हो सकते हैं तो फिर तो भोग विलास के कर्ता भी हो सकते हैं। आज तक नहीं पहचान पाए, इसलिए आचार्य ने फिर नेक्स्ट पॉइंट को कहा। मोक्ष, यहां जो उत्थानिका दी है वो थोड़ी सी अलग है। मोक्ष तत्व के साधन तत्व का उद्घाटन माने मोक्ष मार्ग को बताते हैं, ये अभिप्राय नहीं है। ये अपनी जो क्रम की बात चल रही है, तो उसके लिए क्या करना, ये परिपूर्ण श्रावण पाने के लिए फिलहाल हमें जैसे 0 व्यक्ति को चलना है, मुझे अमेरिका जाना, क्या करना कि भैया पहले पासपोर्ट बनवाओ, जहां जाना, किसके पास जाओगे, कहां रुकोगे, पहले उधर की सारी जानकारी लो, उनसे निमंत्रण मंगवाओ, वीजा के लिए अप्लाई करो, डेट लो, ये सब बताना पड़ेगा ना। तो जो एक सामान्य व्यक्ति भी इस भूमिका तक पहुंचना चाहता है, तो भाई कोई भी कहने लगे कि हाँ साहब मुझे चाहिए, तो चाहिए तो क्या आपने पासपोर्ट बनवाया? वो तो नहीं बनवाया। नहीं, मेरे साथ सच्ची में घटना हुई थी, आज की बात नहीं है, आज से करीब 27-28 साल पुरानी बात है। शंकर रोड जब स्वाध्याय के लिए जाता था ना, तो वहां पे एक कोई आते थे, तो उन्हें लगा कि ये निष्प्रय अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ लॉस एंजल्स में हमारे मंदिर है, वहां के थोड़ा सा एक जानकारी दे दोगे, करा दोगे? ठीक, करा देंगे, बता देंगे, भगवान का काम है, हमें क्या ऐतराज, तो हम टिकट करा लें, करा लो। हमें तो यही समझ रहा है जैसे बॉम्बे जाते हैं, ऐसे वहां लॉस एंजल्स का हो जाएगा। उन्होंने कि आपका पासपोर्ट है अभी? वो तो नहीं। आप लोग मेरा मजाक उड़ाओ, हमें क्या ऐतराज। नहीं आता था, नहीं था पता कि वो तो नहीं है। कहते वीजा लगा कभी, के पासपोर्ट ही नहीं है, वीजा काय पे लगेगा? कहते अच्छे आदमी हो, हमसे कह रहे टिकट करा लो, पासपोर्ट है नहीं, वीजा है नहीं, टिकट काय का करा ले? इन 2 के बिना तो टिकट भी बुक नहीं होता अमेरिका का यहां से। ऐसे ही पूछा ये परिपूर्ण श्रावण ने, भगवान कैसे हो? कहते साधु हो, मुनि बने? नहीं। कहते वो तो नहीं बने। कहते पहले वो बनो, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करो।
श्रावण की परिपूर्णता चाहिए तो पहले उसकी क्या क्या अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो बताने वाली गाथा है अगली गाथा। समझ गए ना? ये कोई अकेले मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। जो प्रश्न यहां किया गया है वो संपूर्ण श्रवण वाला है। तो ऐसी संपूर्ण श्रवण की दिशा हम कैसे प्रकट करें? कौन कर सकता है? भगवान यही बता दो। कहते पहले तुम्हें चाहिए ना, तो पहले क्या करना? संवम विदिद पदत्था चत्ता उविहिंबहित्थमा जत्थम विषये सुनाव सत्ता जेते शुद्धा तिणे दिठा। कौन शुद्ध है? यह मुनिराज नाम नहीं लिया, श्रमण नाम नहीं लिया, शुद्ध नाम लिया। कौन शुद्ध है? शुद्ध माने किसके परिणामों में इतनी प्योरिटी है कि जो श्रवण की परिपूर्णता को समझ भी सके, आत्मसात करने के रास्ते पे आगे बढ़ सके। उसके लिए क्वालिफिकेशन बताई अनिवार्य कि सम्मम विदिद पदत्था, जिन्होंने पद और अर्थ, अब ध्यान रखना यहां क्या तो दिया पदार्थ, ना इसका अर्थ पदार्थ है ना इसका अर्थ पद और अर्थ है। अमित जी भाई साहब अटपटा लग रहा है ना? क्या कह रहे? साफ तो लिखा है सम्मम विदित पदत्था, जिसने पद और अर्थ को अच्छी तरह जान लिया है। तो पद माने टर्म और अर्थ माने मीनिंग। कहते नहीं, ये अर्थ नहीं है। और पदार्थ माने जीवादि नो पदार्थ, के वो अर्थ भी नहीं है। तो क्या है कि जिसने श्रावण के जो पद है, जो भूमिका है, उसके अर्थ को इतनी देर से समझा रहे पूरी चरणानियोग चूलिका में, इतना सब सुनने समझने के बाद जिसने श्रावण ने इस पद के अर्थ को जाना है। पद माने भूमिका। श्रावण एक भूमिका है, शब्द नहीं है अकेला। समझ गए ना? जिसने श्रावण की भूमिका के अर्थ को जाना है, किसे कहते हैं? श्रवण। समझ में आ रहा है? आजकल लोग कितने कितने मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। एक एक्टर को कह दो, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी हो, उनको कह दो कि तुम्हें ग्वाले का रोल करना है इस पिक्चर में, तो वो कहता है भाई साहब ग्वाला कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी उनकी हरकतें होती हैं, कैसे गाय का दूध निकालते हैं। वो 1 महीना जाके पहले वहां रह के ट्रेनिंग लेता है, अभ्यस्त होता है। आप यूं ही जाके मर्सिडीज से उतर के और ग्वाले का रोल करना चाहोगे, 3 काल में नहीं कर पाओगे, नाटक हो जाएगा वो। समझ में आएगा? नाक कटेगी, पिट जाओगे, पब्लिक हूट कर देगी। उसका अभ्यास तो करो, उसका स्वरूप तो समझो। क्या आपने श्रावण की भूमिका क्या होती है? श्रवण कहते किसे हैं? किन परिणामों से श्रवण बनते हैं? उनके अर्थ को जाना है, उसकी भावभूमि को जाना है। यदि नहीं जाना है तो माफ करना, आपकी नॉलेज जितनी चाहे हो उसकी यहां कोई कीमत नहीं। श्रावण की परिपूर्णता को समझने के लिए पदार्थों की नॉलेज की 0 वैल्यू है, 0। क्योंकि हमारे शिवभूति मुनि 2 अक्षर भी याद नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने श्रावण की परिपूर्णता को प्राप्त किया था। 2 अक्षर भी याद नहीं रहते थे जिनको, शरीर भिन्न आत्मा, उसकी प्रतीति अनुभूति थी, क्षोभसम में याद नहीं रहता था। इसका मतलब क्षोभसम कितनी तुच्छ चीज है, किसी काम की नहीं, इतना भी नहीं रहता, इतने भी हीन क्षोभसम के धनी तो भी श्रावण की परिपूर्णता को प्राप्त कर गए। इसका मतलब है कि तुम्हें सम्मम भली भांति जानना है, क्षोभसम में नहीं जानना है। क्या ऐसी जगह वो युधिष्ठिर वाला दृष्टांत बहुत याद आता है
जब युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने कहा, सभी को बच्चों को पढ़ाया, सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सबने याद कर करके सुना दिया। युधिष्ठिर 7 दिन तक कहते, गुरुजी अभी याद नहीं हुआ, सुनाऊं कैसे, याद ही नहीं हुआ। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया, खड़ा हो जाओ, आज के होते तो मुर्गा बन जाओ, सबसे बड़े हो के तुम्हें एक जरा से बात याद नहीं होती। कहती, गुरुजी जैसे इन्होंने सुनाया ना, ऐसा तो आपके पढ़ाने के पहले भी मुझे आता था। मुद्दा वो नहीं है, मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाया कि मैं इस वाक्य को दोहराऊं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूं किसी भी स्थिति में। इसके लिए मैं सेल्फ प्रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा था, मैं अपने आप को सहमत नहीं कर पा रहा था। कोई स्थिति आ जाए तो और निकल जाए तो क्या होगा, मैं अपने परिणामों को तौल रहा था 7 दिन से। आपको उत्तर दूं तो दूं कैसे, आप मेरे गुरु हो, गुरु के सामने झूठ बोलूं तो बोलूं कैसे। उसने सम्यक समझा था, सदा सत्य बोलना चाहिए का अर्थ युधिष्ठिर ने समझा था। बाकी किसी ने, जिन्होंने दोहराया था, सुनाया था, उन्होंने कुछ नहीं समझा था। ऐसे ही जिन्होंने गायक की चर्चा और श्रावण की चर्चा की, उन्होंने श्रावण को नहीं समझा। आचार्य कहते, सम्मम भली भांति जानना, भावों से जानना, शब्दों से मत जानना, लिंगों से मत जानना, लिंग माने बाहरी चिन्ह, उनसे मत जानना। तुमको कितनी पिच्छी का मंडल है तो भाई हमें तो साहब नमस्कार है। कहते सम्मम भली भांति जानना भैया। वह समीचीन ज्ञान कब होगा कि जब तक आपके अंदर में ज्ञान और वैराग्य की प्रवृत्ति नहीं जगेगी, उसका महत्व पता नहीं होगा, तब तक श्रावण किसे कहते हैं इसका कोई अर्थ आपको पता नहीं। ख्याल में आप श्रेणिक जैसे हो, चेलना जैसे नहीं हो। क्या कहा, समझ में आया मुकेश जी? श्रेणिक जैसे हो, चेलना जैसे नहीं हो। क्यों? क्योंकि श्रेणिक जब मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल के आया और आके रानी को सुनाया, तो रानी तुरंत चलने को तैयार, सखियों को तैयार किया, चलो चीनी विनी लेके चलो। तो कहती, अरे अभी तक परेशान हो रही, वो तो उन्होंने कब के निकाल कर फेंक दिया होगा। कि राजा, तुम जैन साधु किसे कहते हैं इसको तुम नहीं जानते। तुमने नग्न से जैन साधु पहचाना है और चीवर से तुमने बौद्ध भिक्षु पहचाना है, तुम बौद्ध हो, लेकिन तुमने जैन साधु का असली स्वरूप नग्नता नहीं है। जो अंतरंग साधना है, उनका अंतरंग वैराग्य वृत्ति है, उसको नहीं जाना। वो अपने ऊपर आए उपसर्ग को कभी दूर नहीं करते। मृत शरीर को छूते नहीं है। तुमने जाने ही नहीं है श्रावण को। जो चेलना व्यथित हुई थी वो श्रेणिक जैसा देख के, नग्न देख के, वो जैन देख के व्यथित नहीं हुई थी। उस श्रावण का मर्म जान के व्यथित हुई थी कि श्रवण कभी भी उपसर्ग को निवारण नहीं कर सकते, मृत शरीर को नहीं छू सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पक्का विश्वास था कि उसी हालत में, ज्यों कहते हो कायोत्सर्ग मुद्रा में बिल्कुल पाषाणवत बैठे होंगे बिना हिले डुले। तब वो गई थी, उसके लिए व्यथित थी। अब बताओ किस जैसा आपने जाना? जिन्होंने चिन्ह देख के, बाहरी चिन्ह देख के साधु माना, वो सब श्रेणिक के अनुयायी हैं। और जिन्होंने अंतरंग परिणति को पहचान के साधु माना, भावलिंग पहचान के साधु माना, वो चेलना के अनुयायी हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारे देश में कि पुरुषों को ज्ञान कम होता है। कई चीजों का जो व्यवहारिक या प्रायोगिक ज्ञान है, उस मामले में लेडीज बहुत आगे होती। समझ में आया किस तरह से उसने समझा था? ये प्रथमान युग के छोटे छोटे प्रसंग हैं जिनसे आप समझ सकते हो। सम्मम विदित पतत्था, नॉलेज बेस्ड नहीं है ये फीलिंग बेस्ड है। समीचीन ज्ञान कब होता है? जो उस दौर से अपने को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करता है, मानसिक तौर पे उस भावों को जानता है,
वो समीचीन जानता है, बाकी तो 2 और 2 4 जानते हैं। समझ में? शास्त्र की पंक्तियां दोहराने से कोई ज्ञाता नहीं हो जाता। उनके भावों को परखता है और उन भावों में आपकी परिणति में जब अंतर दिखता है तब हमें पता चलता है कि आपने उन पंक्तियों का अर्थ जाना या नहीं जाना। क्या एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं, नाराज मत होना। एक हमारे सज्जन थे परिचित, ज्यादा डिटेल नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। तो वो कहते डॉक्टर साहब आप तो विद्वान हो, शास्त्र प्रवचन भी करते हो, रोज प्रक्षाल पूजन करते हो। बहुत पुरानी बात है, जब दिल्ली आया था तो मैं देव दर्शन का तो अपना नियम था, लेकिन नित्य नियम प्रक्षाल पूजन नहीं करता था। करते हो? नहीं करते। मैं नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करता हूं। देवलोकता को घर आंगन, राज रिद्धि सेवे तुस पाए। वो बहुत बड़े ज्वेलर्स थे, ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अरे देखो यहां सब वैभव लौटता है। बनारस दास जी ने लिखा है आपकी, आप तो खाली पंडिताई करते हो, उनका अर्थ नहीं समझे। कोई बात नहीं। एक दिन पता चला कि उनके वो बड़े आदमी थे, पैसे वाले, तो उनकी थाली माली वो पुजारी लगा के अलग रखता था। समझ में आया? अब उनके जो चांदी का सेट था वो कोई बाहर से आया और उसको गलती से उसने उठा लिया और वो करने लगा पूजा उससे, तो उसने लेके इनके लिए दूसरा लगा के रख दिया पुजारी। इन्होंने देखा और तमतमा गया, थाली लगी लगाई उठाई और यूं पटकी, उसको 100 सुनाई कि अरे ऐसे वैसे शब्द, और तूने मेरी थाली कैसे दे दी? मैंने कहा सेठ जी आज तक तुमने प्रक्षाल पूजन नहीं किया। अरे साहब इतने सालों से कर रहे हैं, हमने किया, एक दिन भी नहीं किया आपने। क्योंकि जीवित राग 3 लोक के नाथ के दरबार में उनके स्पर्श जब करते हैं तो पापा चरण तज निवन करता। और आपने हिंसा, झूठ, सारे जो गलत वचन बोलना, इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? गाली बोलना, इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? हमने कहा आपने सारे पाप कर लिए एक साथ। ना आप प्रक्षाल के अधिकारी हो, ना पूजन के अधिकारी हो। डिफरेंस समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? सम्मम विदित पदत्थ, उस पद के अर्थ को तो जानो। एक जिनेंद्र पूजन के पुजारी की भूमिका, भावों को तो जानो, कौन होता है। आज आपके यहां विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य कोई भी बन जाते हैं। भाई साहब यदि एक बार जान लोगे जिनवाणी में, प्रतिष्ठा शास्त्रों में प्रतिष्ठाचार्य का जो स्वरूप दिया, भाई साहब यदि पूरा पढ़ लोगे ना, तो एक भी प्रतिष्ठाचार्य जितने आज के घूम रहे हैं 100 में से 1 नंबर पाने लायक भी नहीं। पास होना तो बहुत दूर, 100 में से 1 नंबर मुश्किल से मिलेगा, किसी को मिलेगा तो। इससे अधिक के पात्र नहीं है। अब आप इससे अंदाज कर लो, कभी चाहिए होगा तो मैं निकाल के आपको सुना दूंगा, एक एक गुण बता दूंगा। कितने गुण? 8 या 10 छंद हैं पूरे, जिनमें उनके गुणों की ही चर्चा है। इतनी सारी चीजें, योग्यताएं हो तो जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा विधि का काम हाथ में ले। और उसमें सबसे पहला गुण है अत्यंत निष्प्रह होना। रंच मात्र भी उससे अपने सांसारिक स्वार्थ की अपेक्षा नहीं करना। इस पहले गुण को पूरा करने वाला एक प्रतिष्ठाचार्य हो आज देश में तो बता दो। तुमने प्रतिष्ठाचार्यत्व तो अंगीकार कर लिया, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य पद का जो अर्थ था, जो उसकी असली योग्यता थी, उसको अंगीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे ही तुमने पिच्छी कमंडल तो ले लिए, लेकिन मुनि पद के
क्या स्वरूप था और पिच्छी कमंडल किनके हाथ में शोभा देते थे, उस पद के अर्थ को आपने जानने की कोई कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये जो पहली पंक्ति है, सम्मम विदित पतत्ता, भली प्रकार जिसने पद और अर्थ दोनों को जाना। पद माने कोई टर्म नहीं, पद माने वह पोस्ट, वह भाव, वह भूमिका, जिसे श्रवण कहते, जिसे साधु कहते, जिसे मुनिराज कहते, उसके पद के अर्थ को क्या आपने जाना? क्यों? ईरिया समिति, कभी आपने इसकी करुणा को जाना? अपना अनुभव, वह 1 मिनट को छूट जाए, 1 मिनट शब्द प्रयोग किया मैंने, ज्यादा नहीं किया, नहीं तो आप अनर्थ कर लो। वह 1 मिनट को छूट जाए, लेकिन यदि कदम रखा जाना है, कदम रुकना, रुक जाए तो चल जाए, कदम रखना है तो पहले जीव की दया देखना बहुत जरूरी है। अपार करुणा, क्योंकि जैसा चेतन में हूं, जिसका अनुभव मैं करता हूं, अपने सगे भाई, अपने सगे के ऊपर पैर कैसे रखा जाए, अपने समान के ऊपर पैर कैसे रखा जाए। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, भविष्य के अनंतों सिद्ध भगवंतों के ऊपर पैर रख दिया तुमने, योग कहीं कर दिया। क्या ये करुणा वृत्ति किसी की ईरिया समिति में झलकती है आज? भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे, जिसको सुन के भवताप जिनका उतर जाए और मरने का भय निकल जाए, ऐसे वचन आपने सुने क्या? नहीं सुने तो आपने भाषा समिति को नहीं जाना। आज तक कोई भाषा समिति का धारक नहीं मिला आपको। समझ में आया? क्या ईरिया समिति, क्या भाषा समिति, क्या अहिंसा महाव्रत, क्या सत्य महाव्रत, इन सब की करुणा इसके पीछे जो बसती थी, जो गायक की दृष्टि बसती थी, उसको आपने नहीं पहचान पाया। क्या? मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि एक लेपर्ड ने, मादा लेपर्ड ने एक हिरणी को मारा। वो गर्भिणी थी, लास्ट पीरियड था उसका, उसकी गर्दन दबोची उसने अपना, उसे तो पेट भरना था, तो उसकी पीड़ा से छटपटाई तो उसका प्रसव हो गया। बताया था अभी 2-4 दिन पहले आपको। जिसका काम मारना था, लेकिन वो भी मादा थी और वो मां थी। जब उस बच्चे को देखा कि इसकी मां को तो मैंने मार दिया, अब इस बच्चे को पालेगा कौन, उसने अपना बच्चा पालना भूल गई, अपना पेट भरना भूल गई। उसके जितने सगे संबंधी थे सबके लिए वो भोजन था, और वो सबसे लड़ती थी कि इसकी मां को मैंने मारा, मैं इसको नहीं मरने दूंगी। उसको अपना दूध पिलाती थी, अपने बच्चे का हिस्से का दूध उसे पिलाती थी, उसके चारों ओर घूम घूम के रक्षा करती थी। जिसने मातृत्व को समझा हो तो आपकी भूमिका चाहे वध की हो चाहे घातक की हो, लेकिन यदि मां बनोगे तो ममता की ही परिभाषा समझ में आएगी। ना उसमें कोई वध्य होगा ना कोई घातक होगा। डिफरेंस समझ में आया अमित जी? क्या? ना कोई वध्य माने कोई वध करने योग्य होगा, और ना घातक, ना कोई वध करने वाला हो। जहां ममता समझ में आ जाएगी, उसके बाद सारी भूमिकाएं बदल जाएंगी। ऐसे ही श्रावण ने वह वैराग्य वृत्ति जिसे समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपकी सारी भूमिकाएं बदल जाएंगी। फिर किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोला जाएगा, फिर संसार के लोगों में रुचि नहीं होगी, फिर किसी के घर में नहीं रुका जाएगा, फिर कहीं सांसारिक प्रसंगों में मंत्र पाठ करते हुए पंडितकाई का काम नहीं करोगे। ये गरिमा कब आएगी? जब सम्मम विदित पदत्था, जिसने मुनि पद क्या है और उसका मर्म क्या है जिसने जान लिया, वह श्रावण की परिपूर्णता को समझ सकता है। ये पहली बात है। अभी तो गाथा शुरू ही हुई है, पर अभी समय हो गया, इसलिए बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे, आपके बीच में चलेगी। बहुत आनंद की चर्चा है, आनंद लीजिए। प्रवचन सार की पूर्णता की ओर हम बढ़ रहे हैं, प्रति क्षण आनंद लीजिए। अपने साथियों से जरूर कहना चाहता हूं, जब तक ये चर्चा चल रही है
कोशिश करिए किसी दिन घूमने फिरने मत जाइए, इधर उधर मत अटकिए, इसमें मेरे सामने बने रहिए, मुझे बड़ी तसल्ली होती है जो नियमित श्रोता हैं उनको सामने देख के। नहीं तो ये लगता है मन में, इनका छूट तो नहीं गया कहीं आज का। मुझे भी राग है, मैं मुनिराजों जैसा विरागी नहीं हूं, मुझे भी आपके प्रति राग है और उसके कारण कभी कभी व्यथित होता हूं कि फलाने तो आज सुने नहीं, वो तो सामने दिखे ही नहीं, ये चर्चा उनकी कहीं छूट तो नहीं गई, ऐसा राग जगता है। इसलिए थोड़े से कुछ दिन की बात है, इसमें आप लोग कंटिन्यूटी बनाइए। बहुत आनंद आ रहा है मुझे भी, आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा। विशेष चर्चा